गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो है ट्राइंगल और एंगल डिस्कस कर चुके थे। डिस्कस क्या कहते हैं, मतलब एक इंट्रो टाइप का हुआ था हम लोग का कि आप लोग जैसे इतने दिन से पढ़ाई छूटी हुई है तो आप लोग रिदम में आ जाइए। तो आज जो है एंगल को हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको फील करेंगे कि एंगल होता क्या है। और इस एक्सरसाइज 3.1 में आपको एंगल के बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। रिवाइज करने जैसा अभी तक कुछ है नहीं हम लोग के पास। एंगल शुरू करते हैं, ठीक है। एंगल क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आप ट्रेवल करते हैं, आप यहाँ पहुँच गए। आप यहाँ पे थे, ट्रेवल करते हुए आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना ट्रेवल किया, ठीक है, आपने कितना ट्रेवल किया। सपोज आपने 5 मीटर ट्रेवल किया, 5 मीटर ट्रेवल किया। तो ये जो 5 मीटर है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। एक चीज निकल गई डिस्टेंस, ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से एंगल ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, डिस्टेंस अगर पूछा जाए आपसे डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। डिस्टेंस क्या है, ये बताता है कि आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना कर रहे हो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, क्या कर रहे हो मीटर बता रहा है। 5 मीटर देख करके कोई भी समझ सकता है, ये सबसे बेसिक यूनिट होती है जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो हम लोग बचपन से डिस्कस करते हैं, देखते हैं, सुनते समझते हैं, ठीक है। तो 5 मीटर में 5 जो है, 5 जो है वो क्या है, कितना है। मीटर क्या बता दे रहा है, क्या है, मीटर ये बता रहा है कि डिस्टेंस है। उसी तरह से एंगल में जैसे इसमें क्या होता है, कितना हम ट्रेवल किए, ये डिस्टेंस है। एंगल क्या बताता है, कितना हम घूमे, कितना हमारा रोटेशन हुआ, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे मैं ऐसे खड़ा था 2D में। सपोज ये पॉइंट मैं ऐसे इसी से ऐसे खड़ा था, ठीक है, और ये मेरा हेड है, और मैं ये जो पार्ट है अगर वो मेरा फेस है तो मैं ऐसे खड़ा था। अभी मैं इधर देख रहा हूँ, अभी मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक है, इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करना शुरू किया, घूमना शुरू किया, अपने ही पॉइंट पे मैं घूमना शुरू किया। जब मैं घूमना शुरू किया तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद मैं इधर देखूंगा, कुछ टाइम के बाद मैं इधर देखूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी पोजीशन चेंज हो रही थी, उसको डिस्टेंस बोल रहा था, यहाँ पे मेरी पोजीशन कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। जो चीज चेंज हो रही है उसको हम एंगल से बताते हैं, ठीक है। ये हो गया एंगल, ठीक। एंगल को अब हमको नापना है, एंगल को हमको नापना है। नापने के लिए, किसी भी चीज को नापने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, किसी भी चीज को नापने के लिए हमको यूनिट चाहिए होती है, ठीक है, यूनिट चाहिए होती है। एंगल का अगर डेफिनेशन बताया जाए तो एंगल का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो मेजर ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन कह सकते हैं। मेजर मतलब माप, कितना हमने घुमा। तो एंगल को मेजर ऑफ रोटेशन, इस चीज को माइंड में रखिए, ठीक है। अब इसको मापना है, मेजर करना है, मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें पहले यूनिट चाहिए होगी, ठीक है। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें पहले यूनिट चाहिए होगी। तो यूनिट्स की बात करेंगे, इसके हम मेजरमेंट के लिए यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक। अच्छा, अभी तक आप ऐसा तो नहीं कि आप एंगल पहली बार देख रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में, छोटे क्लासेस में आप लोग एंगल देख चुके हैं कि एंगल होता क्या है, होता है एंगल कोई चीज होती है, क्या होता है, अभी आपने थोड़ा बहुत फील किया होगा, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मोर देन 1 यूनिट्स हो सकते हैं। तो अभी तक आपने 2 चीज, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जानते होंगे। एक होता है डिग्री, आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, वो वाला यूनिट है डिग्री। और दूसरा है रेडियन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों पढ़ने हैं, ये दोनों पढ़ने हैं, लेकिन ये दोनों आए कहाँ से हैं, थोड़ा सा इसको फील करके चलेंगे, ठीक है। और जो इस एंगल का
डेफिनेशन है ना, वहीं से इसकी यूनिट निकल करके आती है। इसकी यूनिट, एंगल की यूनिट इसके डेफिनेशन से ही निकल करके आती है। जो बेसिक हम लोग यूनिट निकालेंगे वो है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है। अब इससे हम डिग्री और रेडियन में पहुंचेंगे, ठीक। चलिए तो साफ करते हैं। हाँ, अब रिवोल्यूशन क्या होता है, देखिए एंगल क्या होता था, एंगल ये होता था कितना घूमते हैं, यहां से हमने घूमना शुरू किया यहां तक, हमने और रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब हमने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, इसको अगर हम यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट यानी रिवोल्यूशन, ये हमारी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अच्छा, इसको फिल कराता हूँ, रिवोल्यूशन यूनिट कैसे, और यूनिट के साथ साथ ये बड़े एंगल्स को बताने के लिए यूज किया जाता है, ये भी बताता हूँ कैसे। देखिए आपने अगर कभी मोटर के बारे में जाना होगा, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है हमारा, उसकी रेटिंग आती है आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट, या फिर जैसे फिजिक्स वगैरह में आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए, सॉल्व किए होंगे, कॉन्सेप्ट देखा होगा कि कोई व्हील है और उसका 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, ठीक है, 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में ये 15 टाइम रोटेट किया, रेवोल्यूशन में आया, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन 1 यूनिट के बराबर होता है, और ये बहुत बड़ी यूनिट है, एंगल के टर्म में ये बड़ी यूनिट है। और सपोज कीजिए, जैसा कि आप लोगों को डिग्री के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, तो आपको मालूम होगा कि पूरे रेवोल्यूशन में कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये 360 क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में बात करेंगे। 360 होता है, और 1 सेकंड में 15 टाइम ऐसा हुआ, 15 टाइम 360 होगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के कितना, लगभग कितना 5400 डिग्री, 5400 डिग्री। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इतना डिग्री, ये एंगल है, इतना ये एंगल है, सोचिए कितना बड़ा एंगल है, ठीक है। इस एंगल को डिग्री में या रेडियन में मेजर करके बताना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए इसको रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको एज ए यूनिट हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल का, ठीक है। तो आपको इस समय इतना समझ में आ गया होगा कि रेवोल्यूशन एंगल की यूनिट है। रेवोल्यूशन, मैं रेवोल्यूशन पर सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। एक रेवोल्यूशन बोलने का मतलब कि आपके दिमाग में इमेज तो बनती है ना कि इतना, एक बार पूरा घूम गया, ये एंगल ही है, ये तो एंगल ही है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये एंगल इतना फील आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ये बात मालूम पड़ी कि रेवोल्यूशन जो होता है वो जो कि एंगल के डेफिनेशन से ही बेसिक यूनिट आती है, वो रेवोल्यूशन आती है, ठीक। अच्छा, इस रेवोल्यूशन से डिग्री और रेडियन कैसे आता है, उसका फील क्या आता है, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करते हैं, और एक्चुअली ये सब क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले, रेडियन और डिग्री को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बहुत बेसिक क्लास के एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन 3/5 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर है ये, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल नंबर है, इस फ्रैक्शनल नंबर को देख करके आपको फील क्या आ रहा है, इसको देख के महसूस क्या हो रहा है। अब नंबर को देख के क्या महसूस हो सकता है, देखिए मेरे कहने का मतलब, या जब मैं ये बोलता हूँ फील क्या आ रहा है, तो आपके दिमाग में क्या इसका इंटरप्रिटेशन चल रहा है, ये होता है, ठीक है।
अच्छा इसको फील कराता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको फील कराता हूँ। देखिए सपोज कीजिए एक ये रोटी है, ठीक है, ये रोटी है। भाई होने से पिज्जा भी बोल सकता था, लेकिन हम लोग देसी टाइप के आदमी हैं तो हम लोग रोटी वोटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो रोटी से ही काम चलाते हैं, अपना काम है, कॉन्सेप्ट समझ में आना, रोटी हो पिज्जा हो मिलना तो रोटी है, जैसे लॉकडाउन में तो पिज्जा तो भूल ही जाओ, ठीक है। हाँ तो यहाँ ये एक रोटी है, ठीक है। इसको अगर मुझे बोलना होगा तो क्या मैं बोलूँगा, ये रोटी आधी 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 दो रोटियाँ, ये रोटी, इस पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, आधी रोटी है, इस पार्ट में क्या बोलूँगा, ये भी आधी रोटी है। लेकिन जब मैं इसको एक रोटी बोल रहा था, इसको नंबर में लिख सकता था, तो इसको ऐसे लिखता था, एक रोटी, एक रोटी, ठीक है। अब इस पार्ट को अगर मुझे लिखना होगा तो क्या लिखते थे, 1/2 रोटी, ऐसे ही कुछ, ठीक है। अच्छा अब कितनी सारी रोटियां बना सकते हैं, उसमें क्या करना है, लगना तो कुछ है नहीं, माल तो लगना है बस। हाँ अब मैंने क्या किया, इसी रोटी को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, ठीक है। सपोज कीजिए अगर इसको मैं बोलूं कि कितना पार्ट है, ये जो शेडेड एरिया वो कितना पार्ट है, तो लैंग्वेज में बोलेंगे 1/3 पार्ट है, ठीक है, 1/3 पार्ट है। इसको नंबर में कैसे लिखेंगे, कितना है, 1/3, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, चलिए एक और बताता हूँ, उसके बाद इस फ्रैक्शन पे आऊंगा। अब मैंने क्या किया, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट हो गए, ठीक है, 6 पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। तो चलिए, और हम ये मान रहे हैं कि जो 6 पार्ट हैं, हर पार्ट इक्वल है, हर पार्ट इक्वल है। अब हमने 2 पार्ट ले लिया, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली लिखना, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/6 दैट इज 1/3, ठीक है। मुझे इस 1/3 से मतलब नहीं, मुझे 2/6 का मतलब, ठीक है। 2/6 से मतलब है, इसका क्या मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 पार्ट में, 2 यहाँ है, इस वाले को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में, 1 2 3 पार्ट में किया था, 3 यहाँ है, ठीक है। इस वाले को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, ठीक है। एट ए टाइम हमने कंसीडर कितने को किया था, यहाँ पे 1 को किया था, 1 यहाँ है, ठीक है। इसमें एट ए टाइम कितने पार्ट को कंसीडर किया था, इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, 1 यहाँ है, 1 ही किया था, 1 यहाँ है, ठीक है। अब इसमें देखिए एट ए टाइम कितने को किया था, 2 पार्ट को, 2 है, ठीक। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन का मतलब कि हम किसी एक चीज को, रोटी हो या फिर पिज्जा हो, कुछ भी हो, किसी एक चीज को इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं और एट ए टाइम कुछ पार्ट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जितने इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं, और जितने पार्ट को एट ए टाइम हम लेते हैं, उसको न्यूमरेटर में लेते हैं। मतलब कि अगर ये कोई चीज थी, अगर 3/5 किसी चीज का पार्ट है, फ्रैक्शन एक पार्ट ही होगा ना, 3/5 किसी चीज का पार्ट था, इसका मतलब कि वो एक चीज को हमने 5 इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया, और एक बार में हमने 3 पार्ट को कंसीडर किया है, ठीक है। अगर इसको ऐसे हम समझना चाहें तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। 1 2
ठीक है। इस फ्रैक्शन को अगर हमको दिखाना होगा तो 5 पार्ट में हमने दिखा दिया, 5 इक्वल पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको 3 पार्ट पे एट ए टाइम, यानी 1 1 2 3, यानी ये तीनों पार्ट इसके बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब ये था थोड़ा सा फ्रैक्शन का फील, फ्रैक्शन का फील। अब आप कहीं भी फ्रैक्शन देखेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में क्या बता रहा है, न्यूमरेटर में क्या बता रहा है, इस चीज को फील करना होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ाई जाता है, पढ़ाई करने का यही सही तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब एंगल पे वापस आते हैं टॉपिक पे। एक कंप्लीट रोटेशन से मैं शुरू करता हूँ। एक पार्ट, एक जो पूरा का पूरा होल पार्ट था वो क्या था हमारा, ये था, ठीक है। ये क्या है, वन कंप्लीट रोटेशन या वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक। अब इस ये सर्किल ही बन रहा है, पूरा सर्किल एक ही पार्ट है, कहने का मतलब एक ही चीज है, एक ही यूनिट है। इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में बांटना चाहूँ तो कितने ही पार्ट में मैं कर सकता हूँ। इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, चाहूँ तो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर कितने भी, जितना भी मेरे दिमाग में नंबर आ सकता है उसको मैं उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि छोटा होगा या बड़ा होगा, मेरा कंसर्न यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि ये जो सारे पार्ट्स हैं आपस में इक्वल होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस पूरे पार्ट को, इस पूरे यूनिट को, इस पूरे सर्किल को 360 पार्ट में, 360 इक्वल पार्ट में बांटो, 360 इक्वल पार्ट में बांट सकता हूं, बिल्कुल बांट सकता हूं। तो क्या होगा, कुछ ऐसे करके, ये बहुत मैं दूर बना रहा हूं ताकि आपको दिखे, ऐसे करके 360 ऐसे पार्ट होंगे, ऐसे करके 360 पार्ट होंगे, ठीक है। 360 पार्ट होंगे ऐसे करके, किस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब 360 इक्वल पार्ट होंगे, ठीक है, और मैं एक टाइम पे सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तब एक टाइम पे सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूं, तब मैं इस पार्ट को अगर लिखना चाहूं मैथमेटिकली नंबर्स से, कैसे लिखूंगा, जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था उसको डिनोमिनेटर में, वो क्या हो जाएगा 360, ठीक है। अच्छा, एक बार में कितना लिया हूं, एक बार में कितना पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, 1 पार्ट कर लिया। इस पार्ट को मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही, ठीक है। इस चीज से कोई दिक्कत, अब मैंने इसका नाम रखा, इसका नाम मैंने दिया 1 डिग्री। ये डिग्री और रेडियन मैं कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्या है, यूनिट्स, ठीक है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इस पार्ट का नाम रखा, खुद से रख सकता हूँ, ठीक है। ये है 1 डिग्री, ठीक। दो अलग अलग बातों को मैं जोड़ूंगा। इस चीज को मैंने फ्रैक्शन से समझाया, इस चीज को मैंने नाम दिया, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ करके 1 डिग्री का या डिग्री का डेफिनेशन बनता है। देखिए 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री क्या है, ये एक एंगल ही होगा। 1 डिग्री मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन का 360th पार्ट, मतलब 1 रेवोल्यूशन
का 1/360th पार्ट, ठीक है। ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री। यही डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैंने कोशिश किया है इसको आपको फील कराने का, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इन चीजों को कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। यहां तक हो गया। चलिए अब मैं इसी डिग्री में आगे बढ़ता हूं, इसी डिग्री में आगे बढ़ता हूं। चलिए इसको यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इस डिग्री को, इस एंगल को मैं इस सर्किल से बाहर निकाल रहा हूं। इसको थोड़ा जूम करके मैग्नीफाई बनाता हूं, देखिए ये जो चीज है देखिएगा, इसको मैग्नीफाई कर रहा हूं, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं कि 1 डिग्री है, ठीक। हालांकि ये 1 डिग्री नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ज्यादा बड़ा है 1 डिग्री से, ये 1 डिग्री से बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन आपको जूम करके दिखाने के लिए मैं इसको ऐसा बना रहा हूं। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं, क्यों इसको मैग्नीफाई करके बड़ा बना रहा है। अच्छा, ये क्या है 1 डिग्री, ऐसे बताएंगे, कल मैंने नोटेशन वगैरह सब बता दिया था, ठीक है। जैसे मैंने इस पूरे सर्किल को 360 पार्ट में डिवाइड किया था, उसी तरह मैं इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिवाइड करूंगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे 60 स्लॉट्स बनेंगे, ऐसे 60 स्लॉट्स बनेंगे, 60 स्लॉट्स बनेंगे। अब मैं इसको अगर लिखना है मुझे नंबर के थ्रू, नंबर से इसको रिप्रेजेंट करना, इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करना, तो मैं कैसे करूंगा। एक चीज है, एक ही यूनिट तो है, इससे मतलब नहीं कि पूरी सर्किल है या इतना सा है, जो भी है उसको एज ए 1 कंसीडर करते हुए मुझे उसे इक्वल पार्ट में जितने भी नंबर मुझे चाहिए, जितने भी इक्वल पार्ट मुझे चाहिए उतने में मैं कर सकता हूँ। इससे मतलब नहीं कि पूरा सर्किल है या थोड़ा सा है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। इसको मैंने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, अब इसको मैं नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे करूंगा, एट ए टाइम मैंने सिर्फ एक स्लॉट कंसीडर किया है, अब टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने थे, इक्वल, दैट वाज 60, ठीक है, इतने थे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको नाम रखा था 1 डिग्री, मैं इस स्लॉट को नाम रख रहा हूं 1 मिनट, ठीक है। इसका सिंबल है ये, इसको 1 मिनट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो 1 मिनट क्या है, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री था, ठीक है। उसको हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब इसका हमने नाम रखा क्या, 1 मिनट। इसलिए 1 मिनट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, कैसे फील कर सकता हूं, ये 60th पार्ट है 1 डिग्री का, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप 1 मिनट स्लॉट्स को ऐड करते चले जाए तो कितने स्लॉट्स मिलेंगे आपको, 60 मिलेंगे। कितने में मिलेंगे, 1 डिग्री में मिलेंगे। ये चीज समझ में आ गई। इस चीज को अगर फील किए रहेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब फर्दर आगे चलते हैं। अब 1 मिनट को जूम करके जूम आउट करते हैं। अब इस प्लॉट को हमने लिया, ये वाला पूरा स्लॉट, ठीक, इस वाला स्लॉट को लिया। अब इसको फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्लॉट को क्या लिखेंगे, 1/60 लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आपको इस बात में दिक्कत समझ में आ रही है तो 5-10 मिनट पीछे जाइए वीडियो के,
आपको समझ में आया कि मैं उसको ऐसा कैसे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मैंने नाम दिया 1 सेकेंड। सेकेंड का सिंबल डबल डैश, मिनट का सिंबल ये। ठीक है, अच्छा यानी कि मैं वन मिनट को कैसे कह सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज डिग्री को मैंने बता दिया। डिग्री पे एक क्वेश्चन नहीं, अभी तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आप रेडियन नहीं जानेंगे डिग्री और रेडियन कन्वर्जन नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर रेडियन की बात करेंगे और उसके कन्वर्जन की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए कि पढ़ाई शुरू हो गई है। कॉपी और पेन लेकर के तैयार है। ठीक है।